क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान में ही ज्ञान है। अभी आजकल हम लोग का दो स्लोगन चल रहा है, कभी वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, कभी ध्यान में ही ज्ञान है। और ये दोनों ही स्लोगन लाइफ के लिए बहुत बहुत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग सोचेंगे समझेंगे तो पता चलेगा। मैं साबिर अलीक, आप लोग देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं वेव फिज़िक्स क्लास 11th, वेव चैप्टर चल रहा है और इसमें भी एक दो टॉपिक कर चुके हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या दे रखा हम लोगों ने, ये जो टॉपिक चल रहा था, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। इसमें हम लोग देखा था इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तीन ऑलरेडी टॉपिक को हम लोगों ने कर लिया है। आगे चलते हैं, इस पे एक दो और दे रखा, जैसे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफ़ेक्ट ऑफ विंड। ये दो टॉपिक और करते हैं क्या है। तो अगला दे रखा 4th नंबर में इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है गामा पी अपॉन रो है, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है ना, गामा पी अपॉन रो। एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जो प्रोपगेशन होता है साउंड का। अब क्या बताया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा इफ़ेक्ट स्पीड ऑफ साउंड पे। ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है कि प्रेशर अगर बढ़ाते हैं, अगर ऐसे दिख रहा है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा। पर क्या है इसका एग्जैक्ट इफेक्ट, वो ये है नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट। ठीक है, द प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट on the speed of sound। ठीक है ना, साउंड के स्पीड पे प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। वो कैसे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक जरा सा फिगर बना के एक चीज़ को देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, एक ये हमारा एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है जिसमें इसमें गैस ले रखा हम लोगों ने। ये जो अभी गिवन कंडीशन है इस वक्त P1, V1, T1, ये कंडीशन की, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे रखा है। लेकिन अगर मान लो हम लोग इसका प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने का क्या मतलब हुआ इसका, ये इसी के बराबर है। लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे तो कैसे, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि अभी अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो आमतौर पे बोलेंगे पिस्टन जो है ना फ्री है और इसी तरह से है, तो अंदर का, सिस्टम के अंदर का प्रेशर और सिस्टम के बाहर का प्रेशर दोनों बराबर है, इसीलिए पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ये पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ। और जब कंप्रेस करेंगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है सब पास पास आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे। कितनी बात समझ में। और जब पास पास आ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले स्पेस ज़्यादा था तो अलग अलग दूर दूर थे, अब हम लोगों ने पिस्टन को दबाया, कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया तो स्पेस जो खाली थे ना वो सब भर गए। ठीक है ना, अब वो सारे जो स्पेसेस थे डेंसली पॉपुलेट हो गया, वो डेंस हो गया।
तो डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है ना, डेंसिटी बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया। जब डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये देखिए डेंसिटी बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा हमारा। अगर हम लोगों ने प्रेशर को डबल कर दिया, यानी जितना प्रेशर अभी लग रहा था यहाँ पे, हमने पिस्टन को नीचे करके प्रेशर बढ़ता गया, हमने डबल प्रेशर कर दिया जितना पहले था। तो पहले जितनी डेंसिटी थी गैस की, अब वो डेंसिटी बढ़ते 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 डबल हो जाएगा वो भी, क्योंकि जितने दूरी पे पहले थे अब वो आधे आधे डिस्टेंस पे चले आएंगे, वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डेंसिटी डबल हो जाएगा। तो प्रेशर जब डबल किया तो डेंसिटी भी डबल हो गया, ये टू टू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। प्रेशर अगर डबल किया, पी डैश इज इक्वल टू 2p कर लिया, तो गामा डैश जो होगा वो भी 2 गामा के बराबर हो जाएगा, सॉरी रो डैश जो है ना 2 रो के बराबर होगा। जब हम लोग यहाँ पे वी डैश निकालने जाएंगे तो गामा पी डैश अपॉन रो डैश ऐसे लेंगे, और ये वी डैश जो होगा ये गामा 2p के बराबर होगा, और ये रो 2 रो के बराबर होगा रो डैश, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर इसी के बराबर आ जाएगा। तो क्या बताया कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर घटाएंगे या बढ़ाएं, स्पीड ऑफ साउंड वो तो नहीं रहता है। एक मीडियम में, एक पर्टिकुलर गिवन कंडीशन में, एक मीडियम में पर्टिकुलर गिवन कंडीशन का मतलब यह है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर तो टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता ही है। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये देख लिया हम लोगों ने, नोट कर लिए। अगला चलते हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है, इसका क्या लिखा हमारा, व्हेन द प्रेशर is increases the density is also increases, ठीक है ना, so increases, so the net effect of pressure becomes zero, pressure becomes zero, ठीक है ना, ये हो गया। खोलिए जब तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ब्राइट किया था आपने, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ विंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड पे हवा का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है, ये वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन विंड का जो डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड W ले लिया, ठीक है ना, V न लेते U ले लेते, इसको वेलोसिटी ऑफ UW ले लेते हैं। कितनी बात समझ में, ये ले लिया, कितनी बात समझ में। अब क्या बताया कि अगर विंड इधर जा रहा है तो विंड को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसका इसका जो है ना 2 कंपोनेंट लेंगे, इतना थीटा एंगल है ना ये, तो इसका UW का हम लोग 2 कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर करते हैं, ठीक है ना। तो UW कॉस थीटा, बेस के लॉन्ग कॉस थीटा आ जाता है, और UW साइन थीटा ये आ जाता है। तो नेट जो वेलोसिटी होगा इसका, साउंड का वेलोसिटी ऑफ साउंड ये हो जाएगा, प्लस UW कॉस थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड V इज इक्वल टू VS प्लस UW कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब क्या बताया कि ये जो कॉस थीटा है, थीटा का वैल्यू जानते हैं, थीटा 0 का वैल्यू कितना होता है,
0 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। 0 का मतलब क्या होगा, देखिए साउंड जो है ना अगर इधर की तरफ जा रहा है और विंड भी, ये विंड का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और दोनों का जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब एंगल 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन लेते हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज along direction of sound, तो क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और नेट वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस UW cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, और ये आ जाएगा VS प्लस UW, ये हमारा नेट वेलोसिटी हो जाता है। यानी कि जो साउंड की स्पीड है वो प्लस विंड की स्पीड है वो, दोनों हम लोग प्लस कर देते हैं, तो ये नेट वेलोसिटी से जा रहा होगा साउंड, ठीक है ना। ये बढ़ जाएगा वेलोसिटी, कितनी बात में, ये तो पहला कंडीशन था। अगर मान लेते हैं कि ये जो साउंड का जो डायरेक्शन है और विंड का जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, साउंड तो इधर जा रहा है और विंड के डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, UW, ये अपोजिट बिल्कुल 180 के एंगल पे है, कितनी बात में। सो व्हेन विंड एंड साउंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। देन V इज इक्वल टू VS प्लस UW cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, cos 180 का वैल्यू होगा -1, जब -1 लेंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये VS माइनस UW, ये माइनस हो गया। यानी जितना स्पीड ऑफ साउंड है उसमें से विंड के स्पीड को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर उस वक्त होगा। तो विंड का इफेक्ट देख के हवा के डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है साउंड के स्पीड पे, और अगर 90 पे है, अगर मान लो 90 पे है, जैसे मैं यहाँ से मिटा दूँ, समझ में आ रहा नहीं है, अगर हम लोग इसको विंड का डायरेक्शन और साउंड का डायरेक्शन दोनों, जैसे ये विंड है, सॉरी ये विंड वेलोसिटी ऑफ साउंड है और ये विंड का डायरेक्शन है, यहाँ पे 90 का एंगल है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन विंड एंड साउंड आर इन perpendicular to each other, तो थीटा कितना हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो थीटा जो था हमारा वेलोसिटी VS प्लस UW cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसे मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू VS, यानी ये वेलोसिटी उतना ही रहेगा, इस पर असर नहीं होगा। तो क्या दे रखा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उस पर विंड का भी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, विंड के डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे कभी कभी हम लोग गाड़ी बाहर चलेंगे, शहर से बाहर, शहर के अंदर तो बहुत ही क्राउड होता है, लेकिन शहर से बाहर जब रोड पे चल रहे होंगे गाड़ी से या किसी चीज़ से, और कहीं पे शादी वादी गांव देहात में होती है, माइक वाइक बजता है, तो देखिएगा हवा के साथ कैसे उसकी आवाज़ आती है, उसको रियलाइज़ करेंगे, यानी कि हम लोग ध्यान देंगे तो फिर उसका ज्ञान मिलेगा। देखो कैसे गाने बजते हुए उस गांव में शादी हो रही है और इस गांव तक आवाज़ आ रही है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है ना। तो उस तरह से विंड के जो इफेक्ट होता है ये दे रखा है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे इफ़ेक्ट करता है, और ये हम लोगों ने लिखा है। आगे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है वेव का, आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके बाद जो है फिर सुपर पोजिशन ऑफ वेव आएगा, यानी दो वेव या दो से ज़्यादा वेव एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है
ओवरऑल रिजल्ट पे, वो हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, आगे है, लेकिन अभी हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल इस पे, ठीक है ना। बंद करिएगा। क्या दे रखा है, आ रहा पूरा वहाँ से वहाँ तक, ठीक है ना। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी यानी कि जो हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है रेंज ऑफ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, यानी हम लोग जो ह्यूमन ईयर जो है ना सुन सकता कम से कम 20 हर्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं। अब इस हर्ट्स को, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के टर्म में दिखाना है, वेवलेंथ के टर्म में दिखाना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिखाना है। अगर हम लोग टाइम पीरियड के टर्म में दिखाते हैं, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, पहला दे रखा है 20 हर्ट्स को फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है ना, 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट पार्ट का ए लेते हैं, तो टाइम पीरियड जो होता है ना टी इज इक्वल टू 1/न्यू के बराबर होता है, 1/न्यू के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो 1/20 ले लेंगे हम लोग, और ये जो है इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻2 सेकेंड्स। कैसे कर दिया, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया, 2 जीरो नीचे रख लिया, ठीक है। या ऐसे कर लेंगे, जैसे भी करना चाहे कर लेंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा के 100 कर लिया, 20 से डिवाइड किया 5 हो जाएगा, लेकिन नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसको ऊपर ले आएगा तो -2 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो टाइम पीरियड टी यानी कि T1 ले लिया, इसी का बी पार्ट कैसे आ जाएगा, ये T2 ले लेते इसको, 1/न्यू और 1/20,000 कितनी बात में। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 5 × 10⁻⁻5 सेकेंड्स आ जाएगा ये, क्योंकि ये 3 जीरो बढ़ा था ना, तो 3 जीरो यहाँ भी बढ़ा दिया, सेम उसी तरह से कर दिया, तो ये टाइम पीरियड के टर्म में चला गया, ठीक है ना। इस जो लोएस्ट ऑडिबल रेंज था 20 हर्ट्स का, 5 × 10⁻⁻2 सेकेंड्स हो जाएगा, और जो 20,000 हर्ट्स था वो इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें बोला क्या, वेवलेंथ के टर्म में दिखाइए, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड जानते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम लोग इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ। पहला पार्ट लेते हैं, ये तो दूसरे पार्ट का फर्स्ट है, ए। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा, न्यू इज इक्वल टू 20 हर्ट्स, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लेंगे हम लोग 330 मीटर पर सेकेंड। ये अलग समय याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने लिखना रह गया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना 330 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, है ना, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा अगर लेना चाहते तो V/न्यू ले लेंगे। V जो है ना स्पीड कितना 330 मीटर है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 है, ठीक है ना, एक जीरो से काट देंगे, 16.5 मीटर, ये हमारा वेवलेंथ आ जाएगा, 16.5 मीटर। और ये तो 20 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी पे किया था, 20,000 हर्ट्स लेकिन तो कितना आ जाएगा, ये अगर हम लोग लेते हैं, इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, मगर ये बी पार्ट लेते हैं। अगर न्यू जो है ना 20,000 ले लेते हैं, 20,000, तो क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू V/न्यू। V है 330, न्यू है 20,000, ठीक है ना। तो 20 से इसको डिवाइड कर दो 16.5, तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा ये मीटर में। ये 3 जीरो जो था ना वो ऊपर माइनस हो गया, क्योंकि ये 20 से इसको डिवाइड कर दो 16.5, तो ऐसे एज इट इज आना है, 3 जीरो नीचे है तो ऊपर 10⁻³ आ गया, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ले लेते हैं हम लोग, तीसरा नंबर कर रहे हैं हम लोग, इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है ना ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, यानी एक सर्कल को पूरा ऐसे घूमने के लिए टोटल एंगल 2π होता है, और जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, और उसको जितना आता है एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं।
इसको हम लोग 2 पाई और 1/t ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या लगा, पहले वाले पार्ट में जब न्यू वन हम लोग 20 हर्ट्स लेते हैं, सॉरी 20 हर्ट्स कितनी बात सुनिए, तो ओमेगा क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 20 हर्ट्स, ठीक है ना, 40 पाई के बराबर होगा ये। और दूसरा जब लेंगे कितना न्यू टू 20,000 हर्ट्स, कितनी बात सुनिए, तो इसको फिर हम लोग ओमेगा 2 ले लेते हैं, ये तो 1 की तरफ, तो ये क्या होगा 2 पाई इंटू 20,000, कुछ बात समझ में आ रही है, तो ये आ जाएगा 40 पाई 10⁻3, या इसको चाहें तो 4 पाई 10⁻4 कर, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कोई फर्क वो नहीं है। एंगल के टर्म में दिखाना हमें, इन टर्म ऑफ एंगल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखिए क्या है। जब ये एक बार घूमेगा पूरे तो 2 पाई एंगल कवर करेगा एंगल, लेकिन 20 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि 1 सेकेंड में 20 दफ़ा घूमेगा वो, कितना है 1 सेकेंड में 20 दफ़ा वो घूमेगा, तो 1 सेकेंड में ही कितना एंगल कवर कर लेगा, एंगल अगर दिखाएंगे तो 40 पाई एंगल कवर कर लेगा वो, 40 पाई एंगल कवर कर लेगा। तो एंगल के टर्म में दिखा रहा है कितना एंगल कवर कर लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, क्या होता है कि इन ए सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड इज 7.5 10⁻³ kg per meter cube. If the stress of the wire is 3 × 10⁸ Newton per meter square, find the speed of the transversal wave in the wire. ये क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसवर्सल वेव का वायर पे स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड का ट्रांसवर्सल वेव का T/m होल रूट, ये फॉर्मूला होता है। ट्रांसवर्सल वेव ऑन द वायर, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अपॉन m, T फॉर टेंशन, M फॉर मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये तो दे रखा वॉल्यूम 7.5 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये दे रखा डेंसिटी मास पर यूनिट क्यूब, ये डेंसिटी दे रखा है, और ये देखिए 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है, ठीक है ना, कितनी बात समझ में। ये एक तरफ प्रेशर होता है या स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेंशन फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना। और स्ट्रेस किसको बोलते हैं, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, तो हम लोग इसको स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। इसको स्ट्रेस इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये वायर है, और प्रेशर किसके लिए, गैस के लिए यूज़ करते हैं। अगर गैस लिक्विड कंटेनर में लगा तो उसमें प्रेशर यूज़ करेंगे, और ये वायर है तो उस पर स्ट्रेस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और ये फोर्स है, फोर्स को हम लोग यहाँ पे टेंशन यूज़ करेंगे, वायर पे कितना टेंशन लग रहा है, तो टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, कितनी बात में, तो टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, कितनी बात में। और ये जो स्ट्रेस है इसका वैल्यू ये है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का जो यूनिट है, तो ये आ जाएगा हमारा T इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर और इनटू एरिया, ये हमारा टेंशन का वैल्यू हो जाएगा, कितनी बात में, ये टेंशन हो गया। अब ये क्या दे रखा हमारा, ये डेंसिटी दे रखा, लेकिन हमें क्या चाहिए, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो पहले मास निकालते हैं हम लोग, मास का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो है ना मास अपॉन वॉल्यूम होता है ऐसे, ठीक है ना।
तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दे रखा है, ये नहीं सॉरी, इसका डेंसिटी दे रखा है। ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये जो वायर है, वायर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वायर जो है ना एक सिलेंड्रिकल बॉडी हम लोग मानते हैं, तो इसका एरिया कितना है और इसका हाइट कितना है, ये वॉल्यूम हो जाएगा। हाइट की जगह पे एल लेते हैं, लेंथ, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? ठीक है ना, डेंसिटी। अब ये जो एरिया है, एरिया अंदर लेंथ रहते हैं, ये लेंथ को जो है ना इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये मास अपॉन लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी। कुछ बात समझ में आ रही है? ये जो मास अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ हो जाता है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बोलिए 5 मिनट में। ये मास अपॉन लेंथ जो होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ हो गया, और इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखा सकते हैं। क्या? इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखा दे रहे हैं, एम मास पर यूनिट लेंथ, ये जो एम है, और ये एरिया इंटू डेंसिटी। डेंसिटी का कितना दे रखा? 7.5 10⁻³ ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम लोग स्पीड निकालते, तो ये मिटा दे रहे क्वेश्चन को। स्पीड ऑफ साउंड ऑन ट्रांसवर्सल वेव ऑन अ रोप, तो स्पीड इज इक्वल टू टी अपॉन एम। ठीक है ना, टी का वैल्यू कितना हमारा? 3 × 10⁸ इंटू एरिया, और मास पर यूनिट लेंथ का क्या है वैल्यू? a इंटू 7.5 10⁻³ इसका रूट डाल देते हैं। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद इसका पावर में से 5 बचेगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? ये हमारा 10⁵ अपॉन 2.5 रूट के अंदर। देखिए ये 8 में से 3 चला गया, 5 आ गया, और 3 से इसे काट देंगे, 3 × 2 = 6, तो 2.5 आ जाएगा ये। ठीक है ना, अगर हम लोग इसको डेसिमल लगाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 100 × 10⁴ अपॉन 25, ये हो गया हमारा। और इसे कैंसिल करेंगे, 4 आ जाएगा, और रूट लेंगे 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गया। स्पीड ऑफ साउंड 200 मीटर पर सेकेंड। देखो 25 से काटा, 4 आया, 4 का रूट 2, 10⁴ 2 आ गया। ठीक है ना, तो ये जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला, ये वाला रिलेशन देखिए, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कहाँ से निकाला है, ये मेन चीज़ है। ठीक है।